वअला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इस आयत मुबारका के तहत तफ़सीर सूफियाना और इसके फ़ायदे। सूफिया कराम फरमाते हैं कि हक़ ताला ने मीसाक के दिन इंसानों को ज़र्रों की शक्ल में ज़हर फरमाकर इनसे अपनी रबूबियत का अहद लिया। कुरान पाक इसका शहद है कि वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी, औलाद आदम से, मिन ज़ुहूरिहिम ज़हर फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त मुबारक से तमाम रूहों को ज़हर फरमा के मालिक ने ये ऐद लिया था। फिर इन ज़र्रों को दिलों को जिस्मों में, यानी वो ज़र्रे थे ना इंसान, ये भी हम आपका अर्ज़ करते चलें, वो तो कादिर मुतलक है, जो करना चाहे, जिस तरह करना चाहे, जैसे करना चाहे कर सकता है। यहाँ इंसानों को ज़र्रों की शक्ल में, अगर बात ज़र्रे की जाए तो इंसान को जब दफनाया जाता है इंसान का जिस्म गल सड़ जाता है, लेकिन एक छोटे से छोटे एटम जितना इंसान की जो रीढ़ की हड्डी है इसका ज़र्रा बाकी रहता है, इसका ज़र्रा बाकी रहता है। अल्लाह ताला कल इसी ज़र्रे के सबब जो है ना इंसान को अपनी पुरानी शक्ल में दोबारा पैदा फरमाएगा। मतलब इंसान का हर उज़्व सब कुछ गल सड़ सकता है। रीढ़ की हड्डी का एक मखसूस ज़र्रा है जो सदियों बाद भी दरिया में चला जाए, आग में चला जाए, मट्टी में चला जाए, नहीं ज़ाया होता, वो अपनी शक्ल में बाकी रहता है। एक बात। दूसरी ये है कि इसी आयत मुबारका के तहत तफसीरों में आया है कि अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को उस दिन सामने किया आदम अलैहिस्सलाम के, और ये अहद लिया था। अच्छा, फिर इन ज़र्रों को दिलों में, यानी उस ज़र्रों को दिलों में समाया और दिलों को जिस्मों को दुनिया में अमानत के तौर पर लिखा। दर हकीकत ये जो हमारा वजूद है अल्लाह ताला की अमानत है। इसलिए वे बीच में जो नारे लगाए थे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो अहले दना और अहले इल्म ने कहा तेरी कहाँ मर्ज़ी है, तो अपनी मर्ज़ी से पैदा हुआ है, अपनी मर्ज़ी से तो चल सकता है, अपनी मर्ज़ी से तो खा सकता है, पी सकता है। माँ हासिल इंसान का वजूद इंसान की अपनी मर्ज़ी पर नहीं है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर है। चाहे तो इसको शिफा से तंदुरुस्ती रखे, सेहतमंद रखे, चाहे तो बड़े बड़े हट्टे कट्टे सेहतमंद को आन की आन में फना कर दे। ये ज़र्रे ता वक्त विलादत दिलों के रोशन हैं, यानी जब तक इंसान की पैदाइश नहीं होती तब तक ये ज़र्रे अपनी शक्ल में रहते हैं। जब इंसान एक तख्लीकी अमल में आता है तो फिर ये ज़र्रे इंसान के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं, जिनके ज़रिए दिल को आलम गैब नज़र आता रहा, जिनके ज़रिए ये ज़र्रे ता वक्त विलादत दिलों के रोशन रहे, जिनके ज़रिए दिल को आलम गैब नज़र आता रहा। इसलिए तो हुज़ूर सुल्तान बहू से रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, हमने अज़ल से वज़ू किया था, हमने तो दुनिया में आकर बालिग होकर समझदार होकर वज़ू किया ना। जो ये पाक रूह हैं ये फरमाते हमने अज़ल से वज़ू किया है, आज तक हमारा वज़ू में कोई कमज़ोरी नहीं है। और वहाँ की आवाज़ें महसूस होती रहीं, तो यहाँ आकर भी उन्होंने कभी शिरक और कुफ्र का रास्ता नहीं अपनाया। देखो ना, हम तो पैदा होने के बाद 14-15 सालों के बाद शऊर आता है, आप कहेंगे कर सब ये कैसे उनको आलम गैब नज़र आता रहा, जब उनको आवाज़ें महसूस होती रहीं। आप देखते नहीं है कितने बुजुर्गान दीन ऐसे गुजरे जिन्होंने 4-4 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। 4-4 साल की उम्र में कुरान पाक, जब मकसद है वो ऐसे, चलो ऐसे भी पहले और एक बरीक आपको करामत अर्ज़ कर दें इसकी सबूत पर। हज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसने बताया था कि आज रमज़ान शरीफ का रोज़ा है?
इससे बात की। हालांकि आपकी पैदाइश मुबारक कोई कुदरती रमज़ान शरीफ का महीना था, तो आपने सारा दिन अपना अम्मी का दूध नहीं नोश फरमाते थे। जब मगरिब होती तो उस वक्त आप नोश फरमा लेते, और जब उस तरह सुबह के टाइम बातें हो रही है ना कि इन पाक हस्तियों का किस तरह ताल्लुक़ रहा जाए, किस तरह अपने इस मामले से बात ताल्लुक़ रहते हैं, उसकी मैंने सिर्फ आपको एक दो मिसालें दलील के तौर पर अर्ज़ की हैं। इसलिए रिवायत में आता है कि हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन अला फितरतिल इस्लाम, इस तरह की हदीस मुबारका है कि हर बच्चा, खा वो यहूदी का है या ईसाई का है, सिख का है या हिंदू का या बुद्ध मत का, कोई भी मज़हब है ना, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। इसके माँ बाप इसको यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। जब होश संभाल कर इंसान बुरी सोबतों में बैठा, आहिस्ता आहिस्ता रोज़न बंद होते गए, वो जो रोज़न खुले हुए थे जिससे वो अज़ल की हिदायत ले रहा था, यहाँ तक कि अब खुलने के काबिल न रहे, बंद हो गए ना आहिस्ता आहिस्ता, फिर खुलने के काबिल। इसी हालत का इस आयात पाक में बयान है। अब इस शख्स के पास बसारत रह गई, बसीरत ना रही। एक होता है बसारत, एक होता है बसीरत। एक बुज़ुर्ग ने फरमाया कि जो मुझे देख ले वो जन्नती हो जाएगा, जो मुझे देख ले। हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर से रहमतुल्लाह ताला आपके बारे में भी ऐसे ही फरमाते हैं, और काफ़ी बुजुर्गान दीन के बारे में ऐसे आया है कि जो मुझे देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। यानी आप एक यानी बुज़ुर्ग का, यानी आपके बाब जन्नत के बारे में ना एक रिवायत यूँ भी आई है कि जो पाक पतन शरीफ बाब जन्नत है, जन्नती दरवाज़ा है। वैसे तो इसकी जो ओरिजिनल और जो है ना बावज़न रिवायत है वो तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा समेत वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो आपने फिर वहाँ, तो एक रिवायत ये भी थी कि आपको आपके शेख ने बाज़ार भेजा था सौदा सल्फ लेने के लिए, तो वहाँ एक अल्लाह ताला के वली की मैयत मुबारक आ रही थी, तो ये ऐलान होता आ रहा था कि जो इस वली को देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो बाबा साहब छुप गए, साहब जरे वो लोगों का दीदार करते करते काफ़ी देर लग गई। जब शेख की खिदमत में आए तो शेख ने हुक्म फरमाया, फ़रीद क्यों लेट आए हो? हजूर इस तरह का मामला था, एक अल्लाह ताला के वली की मैयत जा रही थी, तो ऐलान होता आ रहा, मैं इसलिए छुप गया हूँ, वो गुजरती तो मैं बाहर आता। तो आपने फरमाया, हज़रत शेख कुतुबुद्दीन मुख्तार शिकाकी रहमतुल्लाह ताला ने आपने फरमाया, फ़रीद तू भी देख लेता, तू भी जल्दी हो जाता। तो आपने फरमाया, अर्ज़ की हजूर मेरे लिए सब कुछ आप ही। सुभान अल्लाह। तो जब शेख अपने वजद में आए, आपने फरमाया, जा फ़रीद, जो फिर तुझे देखेगा वो सारे का सारा जन्नती होगा। मतलब इस तरह हज़रत शेख इस्लाम हज़रत बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी साहब के बारे में भी आता है, और भी काफ़ी बुजुर्गान दीन जो हमारे इस वक्त ज़हन में नहीं है। इसलिए तो ये भी एक समाई रिवायत है, यानी सुनने वाली। शहनशाह बलीला शरीफ की बार इस तरह जिस तरह हम सब बैठे हैं, अल्लाह ताला के महबूब प्यारे बैठे थे, तो लोगों ने अर्ज़ की, हज़ूर आज जहाँ बाब जन्नत खुली हुई है, तो जो उस मोरी में गुजर रहा है वो जन्नती हो रहा है। इसका आप शहनशाह बलीला शरीफ ने फरमाया, इसका मतलब है जो गुजर जाएगा वो तो जन्नती हो जाएगा, जो रह जाएगा वो फिर जन्नती नहीं होगा। बस आप अपने वजद में है, ये सबूत अल्लाह ताला की अता है। इसी पर बात करें तो फिर आपको घंटे दरकार हैं सिर्फ प्रूफ के लिए। ये वली इसलिए हमें दलीलें देने पड़ती है क्योंकि गुफ्तगू बड़ी बावज़न और बड़ी दलील के साथ दोस्तों तक पहुंचती है। तो कोई ये ना कहे कि ये तो कहावतें बनावते बस ऐसे बातें कर जाते हैं जज्बे में आकर, जोश में आकर, जुनून में आकर। इसलिए मुझे इख्तसारन करते करते फिर भी एक दो मिसाल ज़रूरी, एक दो वाक़या प्रूफ के तौर पर ज़रूरी अर्ज़ करना पड़ता है। तो आपने फरमाया हमारे लंगर शरीफ का, शहनशाह बलीला शरीफ सूफी साहब के पीर मुर्शिद, आपने फरमाया हमारे लंगर शरीफ का जो भी एक लुक़मा खाएगा वो जन्नती होगा। सुभान अल्लाह। जिला गुजरात बलीला शरीफ। चलो इसकी और एक पीछे चलते हैं। आप कहेंगे कार से इनकी कोई दलील भी है? हज़रत बहलोल दना की कितनी मशहूर मरूफ करामात हैं। आप मट्टी के बना रहे थे मकान, तो वो हज़रत बीबी ज़ुबैदा जब गुजरी तो फरमाया, अर्ज़ की क्या बना रहे हैं? आपने फरमाया मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। माल सेल भी करेंगे, बेचेंगे भी? आपने फरमाया हाँ क्यों नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि ये बातें नहीं होती, अल्लाह ताला के वलियों को अल्लाह ताला की अता से अख्तियार होता है। वो जन्नती होना तो बड़ी दूर की बात है, वो आगे जन्नतें तकसीम करते रहते हैं। ये कि मत समझा करे कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला का वली कहे जाते हैं, वो कैसे?
कुरान पाक की तरफ है तो कुरान पाक ने तो फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा। यहाँ और एक कुरान पाक में अल्लज़ीना यरिथूनल फ़िरदौसा, अल्लज़ीना यरिथूनल फ़िरदौसा, वो लोग जिनको हमने फ़िरदौस का वारिस बनाया है। ये कुरान पाक और हदीस पाक से साबित चीज़ें हैं। मोतज़िल ने एतराज़ किया कि अबू जहल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर जन्नती न बना, तो तुम बनी बुज़ुर्गों की दलीलें देकर कह रहे हो कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं जो कहे कि देखेगा तो वो जन्नती हो जाएगा, लोग आपको देख कर जन्नती बन जाएं। उन्होंने जवाब दिया, यानी उस बुज़ुर्ग ने, कसम रब तआला की अबू जहल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा। जब बुज़ुर्ग ने फरमाया ना कि जो मुझे देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा, इतराज़ करने वाले ने कहा कि तू अपनी ज़ात के लिए ये कह रहा है कि नबी पाक अबू जहल ने देखा तो जन्नती ना हुआ, तो तुझे देखने से लोग कैसे जन्नती हो जाएंगे। फिर उस बुज़ुर्ग उस मोतरस को जवाब दे रहा है कि अबू जहल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह, बात को गौर से सुने, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, उसने तो बल्कि सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं देखा, उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लेता तो मुमकिन ना था कि जहन्नम में जाता, मतलब वो आम इंसान समझता रहा ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाली आँख जहन्नम में जा सकती ही नहीं। इसलिए तो एक शेर है कि जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से ये देखा न जाएगा। हकीकत ये कि हुस्न लैला के लिए दीदा मजनू चाहिए, लैला को देखने के लिए मजनू की नज़र चाहिए। हालांकि लिखते हैं कि लैला बिल्कुल काली थी, लेकिन जिस निगाह से मजनू देख रहा था उस वो की निगाह हो तो फिर वो लैला का आशिक बने ना सर। हालांकि मजनू के बारे में आता है इसका नाम था कैस, ये वक़्त का काजी था, यानी बहुत बड़ा आलिम दीन था। और जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदीक की निगाह दरकार है। अबू जहल वाली निगाह नहीं है, सिद्दीक वाली निगाह चाहिए। कुरान पाक फरमाता है वतराहुम यंजुरूना इलैका वहुम ला युबसिरून, सूरत अल-आराफ। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपको देखते तो हैं मगर देखते नहीं हैं। वतराहुम यंजुरूना, देखते तो हैं, इलैका आपकी तरफ, वहुम ला युबसिरून, लेकिन देखते नहीं है। वही बात, वो देखते हैं अपनी आँखों से, वो देखते हैं अपनी आँखों से। कभी नूर और ईमान वाली आँखों से देखें तो फिर उनको पता चल जाए। नीस फरमाते हैं कि बीज ज़मीन में छुपाया जाता है, फिर वो दरख्त की शक्ल में ज़हर होता है, और दरख्त से शाखें, फिर शाख से फल, गर्ज के फल इसके बीज के सारे ज़हरी व बातनी औसाफ को बयान कर देता है। एक बीज ही होता है ना छोटा सा, हम उसको रही अपना हथेली में देकर उसको देखते हैं, उस वक्त इसी अपना गुलाब के फूल को ले लें या चमेली के फूल को ले लें, इनके जब ये बीज हमारी तल्ली में हथेली में होता है, कभी इनके पत्ते नज़र आते हैं, इनकी खुशबू नज़र आती है, इनका तना नज़र आता है, मतलब इनकी पूरे दरख्त की वजह कता नज़र आती है? नहीं नज़र आती, बल्कि हम लोग तो ऐसे देखते हैं और फूंक से उसको गिरा देते हैं। वो ज़मीन में जाता है, ज़मीन से ज़मीन होता है, फिर उगता है, तना, पत्ते, फूल, फल, फिर अपनी खसूसियत बता रहा होता है कि जिस दाने को तूने इग्नोर समझकर गिरा दिया था, मेरी हकीकत असल में ये है। उस वक्त कोई बंदा इनकी हकीकतों से वाकिफ हो तो फिर गंदम के दाने को या इस तरह के दानों को गिराएगा नहीं, उस वक्त वो उसको एक दाना नज़र आ रहा होता है ना। इसकी मिसाल ऐसे ही समझने, ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को समझना है तो फिर कुरान पाक को पढ़ें। कुरान पाक कहीं फरमा रहे हैं कि अलम नशरह लका सदरक, का महबूब हमें अपने आपके सीने की कसम, सीने मुबारक की, कहीं कुरान पाक फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हमें आपके चेहरे अक़दस की कसम। और फिर खुदावंद क़ुद्दूस जिस ज़ात ने इस पाक हस्ती को पैदा फरमाया तो उसने जो देखा तो वो हमने तो नहीं देखा ना। और पुकार कर ज़बान हाल से कहते हैं कि ए देखने वालों, अगर तुम मेरे बीच का अंदरूनी और बैरूनी हाल मालूम करना चाहते हो तो मुझको देख लो। मेरी असल खसूसियत ये थी
तो गोया ये फल बीज के ज़हूर का ख़ात्मा है, बीज के ज़हूर का ख़ात्मा है। फल ज़हर हुआ तो उसने बीज के खसूसियात का ख़ात्मा किया। इसी तरह तकदीर इलाही का राज नेक बख्ती और बदबख्ती का तुख्म है कि जो अल्लाह ताला के इल्म में महफूज है। फिर इंसान का वजूद वो दरख्त जिसमें ये नेक बख्ती और बदबख्ती महफूज, इससे अखलाक की शाखें निकली और इन शाखों में नेक व बद आमाल और इकरार व इनकार के फल लगे। ठीक है जनाब। इन फलों ने इन इसरार इलैया को जवाब तक जो अब तक छुपे हुए थे ज़हर फरमाया। तो ये दिल और कानों की मोहर और आँखों के पर्दे इन भीतों का मज़र हैं। आगे फ़ायदा क्या पहुँचा, फ़ायदा क्या हुआ इस आयत मुबारका से हम सबको। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह वालों की अदावत से दिल में सख्ती पैदा होती है। याद रखो, इंसान का जो दिल में अल्लाह वाले के वली की बेअदबी से जो सख्ती पैदा होती है वो इंसान को जहन्नम में ले डूबती है। बेशक। क्योंकि हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं पंदनामा में, हुब्बे दरवेशा कलीद जन्नतस्त, हुब्बे दरवेशा कलीद जन्नतस्त, बुग़्ज़ ऐशा खुदाए लानतस्त। कि दरवेशों की जो मोहब्बत है वो जन्नत की चाबी है, कलीद जन्नतस्त। बुग़्ज़ ऐशा खुदाए लानतस्त, इन पाक हस्तियों की बुग़्ज़ अल्लाह ताला की उन पर लानत होती है। जो बंदा एक, और हमने अहादीस मुबारका में पढ़ा है, बल्कि इसी पांदनामा में या और किसी किताब में है कि जब अल्लाह ताला किसी पर नाराज़ होता है, उसको अपनी रहमत से दूर करता है, तो उसका दिल जो है ना पाका की तरफ नुक्ता चीनी में मोड़ देता है। यानी वो बंदा ना अल्लाह ताला के महबूबों का जो है ना मोतरस बन जाता है, गुस्ताख बेअदब बन जाता है। दर हकीकत अल्लाह ताला उसको फटकार देता है कि दफ़े हो जा, मेरी रहमत से भी दूर हो जा, तेरे लिए ना मेरी रहमत है, ना मेरी जन्नत है, ना मेरी मार्फत है, ना मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत है। तो याद रखा करें, जो बंदा बुजुर्गान दीन का गुस्ताख है, औलिया किरामीन का गुस्ताख है, पंजतन पाक का, 12 इमामों का, साहबा अलैहिम रिज़वान का, अज़वाज मुताहरात पाक का, अंबिया वल मुरसलीन की ज़ात पाक का, समझ लो वो खुदा की सख्त पकड़ में आएगा। उसकी ना यहाँ निजात है, ना उसकी कब्र में निजात है, ना उसकी हशर में निजात है। प्रूफ के तौर पर इब्लीस को देख लें और आपको क्या क्या मिसालें अर्ज़ करें। ठीक है जनाब। और इनसे दुश्मनी रखने का नतीजा ये होता है कि दिल में मोहर लग जाती है। ऐसी मोहर लग जाती है, आप देखते हैं कि कुछ ऐसे बंदे हैं जो बुजुर्गान दीन के हालात व वाक़यात व मज़ारात पर जाने के लिए तड़पते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जब बुजुर्गान दीन का ज़िक्र किया जाए उनको ऐसा करंट लगता है, वो कहते हैं यार देखो इसको, इसने कुरान पाक और हदीस पाक को छोड़कर बुजुर्गान दीन के वाक़े को ले लिया है। समझ लिया करो उसके दिल में कदूरत है, बुग़्ज़ है, हसद है, कि फिर इसको ईमान मैसर नहीं होता। ज़हरा वो नमाजी गाजी परहेज़गार मुत्तकी तो होता है, लेकिन मौलाना काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह ताला आरिफ बिल्लाह पंदनामा अपना बाला बुद्धा शरीफ में फ़ारसी की किताब है फ़िक़ह की, आप फरमाते हैं ए बसा इब्लीस रूए आदम हस्त, ए बसा इब्लीस रूए आदम हस्त, पस बार दस्ते निशायद दाद दस्त, ए बसा इब्लीस रूए आदम हस्त। बहुत सारे चेहरे हैं जो इब्लीस की शक्ल में इंसान नज़र आते हैं। ए बसा इब्लीस रूए, बहुत सारे चेहरे हैं इंसानों के जो इब्लीस की शक्ल में नज़र आते हैं। नहीं लैक पस भर दस्ते निशायत, नहीं लैक हर हाथ में हाथ देना, देख लिया कर। तो वज़ा कता शक्ल तो इंसानों की नज़र आएगी, दर हकीकत वो शैतान का चेहरा होगा। हर बंदे के हाथ में हाथ रखना, यानी हर बंदे को अपना पीर मान लेना, हर बंदे को अपना शेख मान लेना, हर बंदे का गर्विदा हो जाना नहीं। देखें कौन सी हस्ती है जिसका ताल्लुक़ ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इसलिए हदीस कुदस शरीफ में इरशाद है कि जो कोई मेरे वली से अदावत रखे मैं इसको ऐलान जंग देता हूँ। मन आदली वलीजन फ़क़द अज़नतहु लिल हर्ब, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मन आदली वलीजन, जो मेरे किसी वली से आदली दुश्मनी करेगा, फ़क़द अज़नतहु, पक्की सटलनी तहकीकी बात है, लिल हर्ब,
मेरा उसके लिए ऐलान जंग है। ये किसका हुक्म और ऐलान है? ज़ात खुदा का जल्ला वाला। आप अंदाज़ा लगा लें कि बुजुर्गान दीन की अदावत की मामूली बात है। इसलिए कहा जाता है कि मोहब्बत के कुफ्र से अदावत का कुफ्र सख्त है, मोहब्बत के कुफ्र से दुश्मनी का कुफ्र सख्त है। मतलब यानी एक शख्स किसी नबी की मोहब्बत में हद से बढ़कर काफिर हो गया जैसे कि ईसाई, और दूसरा नबी की अदावत की वजह से काफिर हुआ जैसे यहूदी, अगरचे ये दोनों फ़िरके इस्लाम से खारिज हैं। ईसाई इसलिए गैर मुस्लिम है कि वो नबी की मोहब्बत में बढ़ गए, और यहूदी इसलिए काफिर हैं कि वो नबी की अदावत में बढ़ गए। दोनों काफिर हुए, यानी उसने हाद तोड़ी और वो नबी का गुस्ताख हुआ। लेकिन यहूदी बामुकाबला ईसाइयों के सख्त काफिर हैं। कुरान पाक भी यही फरमाता है। जो छठा सिपारे का इख्तिताम है ना, उसकी जो आखिरी आयत है उसको पढ़ें। और कुरान पाक ने मुतअद्दिद जगह फरमाया कि यहूदी ईसाई बनिस्बत यहूदियों के मुसलमानों के लिए नरम है। ये कुरान पाक का मैं आपको तर्जुमा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ईसाई बनिस्बत यहूदियों के मुसलमानों के लिए नरम है। क्यों नरम है? कि इन्होंने नबी की मोहब्बत में आगे निकल गए थे। वो क्यों सख्त काफिर हैं? वो नबियों की अदावत में इंतहा कर दी थी। इसलिए यहूदी हक़ ताला की नेमतों से यकसर महरूम है कि इनके लिए फरमाया गया दुरिबत अलैहिमुद्दिल्लत वल मस्कना। और आज दुनिया में कहीं भी यहूदी की सल्तनत नहीं है। ऐसे इनकी ज़िल्लत और ख्वारी और इनकी जो है ना पिटाई है कि इनको ना ही कोई इनकी रियासत है, ना ही इनकी कहीं हुक्मरानी है, ना ही इनकी कहीं बादशाही है। फिर लुत्फ़ की बात यह है कि जब क़ुर्ब क़यामत आएगा कोई ईसाई नहीं रहेगा। जब क़यामत आएगी पूरी दुनिया में उस वक्त अरबों की तादाद में ईसाई होंगे या खरबों की तादाद में, कोई ईसाई नहीं रहेगा। सबको अल्लाह ताला कलमा पढ़ने की हिदायत नसीब फरमा देगा। इसी तरह राफ़ज़ी मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में हद से बढ़कर ईमान से निकल गए। ठीक है जनाब। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला कायनात के बारे में फरमाया थे, प्यारे अली तेरी मिसाल जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम जैसी, कि दो गिरोह, एक गिरोह तेरी मोहब्बत में आकर तुझे हद से ज़्यादा बढ़ाएगा वो भी गुमराह, एक गिरोह तेरी अदावत में आकर तुझे तेरे साथ दुश्मनी रखेगा वो भी ज़ीरो। बेशक। और आप देख रहे हैं, वज़ाहत नहीं करना चाहते कौन सा गिरोह अदावत में और कौन सा मोहब्बत में, सबको मालूम है। और अंबिया अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने वाले ख़्वाह वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ तो वाज़ेह तौर पर लफ्ज़ है लेकिन हम फिर भी इशारा कर रहे हैं, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी मसलक से, वो इस्लाम से खारिज हो गए। मगर इन राफ़सी से ये इन गुस्ताखों से सख्त काफिर हैं जो नबी की अदावत से गुस्ताख हुए। इन राफ़सियों से सख्त है क्योंकि इन्होंने मोहब्बत में आकर दायरे इस्लाम से खारिज हुए, वो अदावत में आकर क्योंकि दुश्मनी अंबिया अलैहिस्सलाम की वजह से काफिर हो गए। अल्लाह ताला के वलियों की दुश्मनी, अल्लाह ताला के नबियों की दुश्मनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में भी यही फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि वयक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन वयक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। किन के लिए? जिन्होंने अंबिया वल मुरसलीन को नाहक शहीद किया था। नाहक शहीद क्यों करते हैं? उनके दिल में क्या था? बोझ था, अनाद थी। हम बस सब एक दूसरे को मुक़द्दस दिन की बरकत से, मुक़द्दस लम्हात की बरकत से, मुक़द्दस महीने की बरकत से, फिर अल्लाह ताला की बार हमारी आखिर दम तक उसकी बात में यही अर्ज़ है, मौला दुनिया नहीं दी हम राज़ी हैं, हमें माल नहीं दिया हम राज़ी हैं, कोई शान और शौकत की हमें ज़रूरत नहीं है। मौला तूने जो दिया हम राज़ी हैं, जो नहीं दिया उस पर भी हम राज़ी हैं। एक शफ़क़त फरमाओ मुक़द्दस व मोहतशम लम्हात के और महीने की बरकत से। मौला हम सब के दिलों से, हम सब के वालिदैन के दिलों से, हम सब के बहन भाइयों अज़ीज़ व क़ारब के दिलों से
अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पंजतन पाक की, 12 इमामों की, बुजुर्गान दीन की, सहाबा रिज़वान की। मौला कभी मोहब्बत ना खींचना, बस मोहब्बत से माला माल फरमा। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।